नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरपीएससी द्वारा आयोजित यूआरओ जो परीक्षा रद्द हुई है, अब वापस उसकी जो डेट है 2022 में वो भर्ती आई थी और उस मई में उसका एग्ज़ाम हुआ था और वापस वही भर्ती जो है रद्द होके अब उसका एग्ज़ाम 23 मार्च को होने जा रहा है। तो आप क्या एक सेफ स्कोर, एक रणनीति लेकर चलें, एक स्ट्रेटजी हो आपकी कि आप जो है इतना नंबर लाओ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब पहली बात होती है कि एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, पहले कट ऑफ या स्कोर कैसे बने। तो कट ऑफ की बात नहीं कर रहे, हम एक सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। इतना आपका जो स्कोर होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेफ रहेंगे। और ये भी कैसे कह सकते हैं जब पेपर ही नहीं हुआ तो एक कुछ बिंदु है उस पर हम बात कर सकते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम कैंसिल होता है, जब वापस होता है तो उस एग्ज़ाम की अपनी एक जो है लेवल होता है, वो अलग लेवल होता है। ऐसे नहीं पिछली बार की तरह इजी पेपर दे दिया है। पेपर तो पिछली बार भी इजी नहीं था, लेकिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी या इस भर्ती के अकॉर्डिंग नहीं था। अगर आप सीधे एक सिंगल एग्ज़ाम लेके अधिकारी बना रहे हो, वो भी ईओ लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 42 रुपये ग्रेड का, और उसकी जो पूरा एकदम प्रशासनिक रुतबा है तैयार, उसका मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, वो जॉब की जो कल्चर है, तो उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है ये पेपर इजी था पिछली बार का हुआ तो इस बार थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आने वाला है। और खासकर पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी या राजस्थान पॉलिटी वाला रहेगा, उसमें आप देखना कि बहुत अच्छे लेवल की पॉलिटी पूछी जाएगी। आरपीएससी किसी भी एग्जाम में पॉलिटी है, सेकंड ग्रेड देख सकते हो, फर्स्ट ग्रेड या मतलब जो भी एग्ज़ाम करवाती है आरपीएससी 42 रुपये ग्रेड के ऊपर के, सब में पॉलिटी वो बहुत तगड़ी पूछती है और इस बार भी पूछेगी। तो ये इसके कुछ फैक्टर हो सकते हैं। एक तो पेपर अच्छे लेवल का आएगा, तो दो तीन हम बातों पर कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, उसके क्या स्टैंडर्ड हो सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि पेपर स्टैंडर्ड आएगा। जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो एक आएगा, क्योंकि पेपर पहले ऑलरेडी आउट हो चुका था, भर्ती रद्द हो चुकी थी, वापस पेपर होता है वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है। दूसरा आप मान सकते हैं पॉलिटी वाला कहीं ना कहीं जो रोल रहेगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जीके वाला पोर्शन है वो सब पढ़ेंगे। पॉलिटी और करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ये थोड़ा अलग रहेगा। पॉलिटी खास करके ये रहेगी, क्योंकि एक्ट के हैं सेकंड पार्ट बी में वो 30 क्वेश्चन आएंगे पिछली बार की तरह, 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन योजनाओं के रहेंगे। इस 30-32 क्वेश्चन को सब याद करेंगे, रटेंगे, सब कुछ अपना करेंगे। लेकिन पॉलिटी वाले में ऐसा आरपीएससी ट्विस्ट डालती है कि पॉलिटी आप देख लीजिए, अगर फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए या स्कूल वगैरह था कि स्कूल एक्सेट की बात कीजिए, पॉलिटी कट ऑफ कितनी जाती है आप देख लीजिए, और लेवल क्या आता है, लोगों के पेपर मतलब उठ जाते हैं। और वहीं अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटी की, तो आप देख लीजिए 240 में से या 200 में से 76 तक कट ऑफ जाती है, 80 भी नहीं जाती, 80 नंबर भी नहीं आ रहे हैं लोगों के, ऐसे पेपर आ रहे हैं। और 100 नंबर जैसे आ रहे हैं आफ्टर इंटरव्यू, उनको फाइनल सिलेक्शन हो रहा है पॉलिटी के, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। तो आप देख लीजिए पॉलिटी का किस प्रकार का पेपर है जो आरपीएससी पूछती है। तो ये दो तीन स्टैंडर्ड कह सकते हैं, तो पेपर स्टैंडर्ड रहेगा, पॉलिटी इसमें बहुत बड़ा रोल करेगी। तीसरा है आरएस वाले, आरएस के जो कैंडिडेट है वो सब इसको पेपर को देंगे, और कोई नहीं छोड़ेगा कि एक सिंगल एग्जाम देके आप अधिकारी बन रहे हो। और यूआरओ का रुतबा, प्रोफाइल, जॉब सबको पता है कि उसमें क्या कोर्स हैं, क्यों लोग उनमें जाना चाहते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड हैं इसके। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की या सेफ स्कोर आप क्या लेके चल सकते हो। पहली बात, पेपर ये पिछली बार की कट ऑफ है, आप देख ही सकते हो। पिछली बार कट ऑफ 108 गई थी, यानी कि 120 में से 108 हम कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि कट ऑफ 90% के आसपास गई है। तो ये है, लेकिन इस बार तो 90% नहीं लग रहा है कि जाएगी। इस बार 90 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर उस लेवल का आएगा और सब तैयारी कर रहे हैं। एक मतलब बनेगा जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक हमें लग रहा है, एक मतलब आरपीएससी का जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वापस जब एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम, नेट का, नीट का, जो भी पेपर कैंसिल होता है, वापस थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। आप जून 2024 का नेट का एग्ज़ाम भी देख लीजिए, रद्द हुआ था, वापस पेपर आया था, स्टैंडर्ड लेवल का पेपर था, कट ऑफ भी कम गई थी। यही है, जनरली कट ऑफ 108 जो गई थी इस बार नहीं जाएगी। इस बार आप हाईएस्ट 100 मान सकते हो। 100 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ये मामला 90 से 95, 100 के बीच में रहेगा, आप ये मान सकते हैं 95-100 के बीच में रहेगा। अगर 100 नंबर आ गए जनरल कैंडिडेट के यूआरओ में, तो आप सीधे आपका फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि पेपर ही उस लेवल का आएगा। तैयारी भी अपने आप उस हिसाब से ही करिएगा। पिछले वाला पेपर ठीक है, आप देख सकते हो लेवल वगैरह, लेकिन ये मान के चलिए उससे पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आएगा। तो आप 90 नंबर आपके या 90 से 100 नंबर आ गए आपके, मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी वाली कैटेगरी में इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि यहाँ अगर देख लीजिए तीन सीधे ना कहीं 3 नंबर कम हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, यहाँ तो आप सीधे उसके अकॉर्डिंग कम सकते हो, 95 कर सकते हो। इधर 100 नंबर हैं, 8 नंबर कम हो रहे हैं, तो उधर आप 90 मतलब यानी कि 88 कर सकते हो। यहाँ है 102 हो रहे हैं, तो उधर भी आप 85 कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, हाईएस्ट जो नंबर है वो बता दिए, 100 नंबर है, 95 से 100 जो एक रेंज है, वो जनरल के लिए 100 और बाकी वालों के लिए 95-90 तक आप जो है अगर स्कोर कर रहे हो, तो कैटेगरी वाइज अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे वो बाकी वाले का। तो ये एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, वो आप लेकर चल सकते हो। और अब कहते हैं पेपर ईजी आ गया, तो जहाँ तक है संभावना 99.99% तो पेपर आएगा नहीं ईजी, क्योंकि कोई भी एग्जाम रद्द होने के बाद पेपर ईजी देने का कोई औचित्य नहीं रहता। पहले स्टैंडर्ड अलग थे, जो भी थे आरपीएससी में कुछ धांधली ये वो
मेंबर्स पकड़े गए, कुछ भी था, ऐसा ही भर्ती में हम देख ही सकते हैं। बिना आरपीएससी के इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा ये नहीं हो सकता कि इंटरव्यू में भी आपको जिनको राष्ट्रपति के नाम तक नहीं पता वो ऐसे ही बन गए हैं। आपने वीडियो देखे हैं, वायरल हुए हैं वो सब चीज़ें। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इसका पेपर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का आएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 100 नंबर ला के भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी और 2-3 महीने आपको एक अधिकारी बना देंगे। बाकी देखेंगे किसी और वीडियो में और डिस्कस करेंगे और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, इससे रिलेटेड और वीडियो हम लाएंगे यूआरओ से संबंधित। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी दी हुई जानकारी, हमारी बातें कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो, आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि ये जो सिनेरियो बन रहा है वो कहाँ तक आप उससे सहमत हैं। तो आप ज़रूर हैं जो कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा आप लोगों की क्या तैयारी है, पिछली बार आपका क्या स्कोर था और आप लोग क्या सोचते हैं। तो इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें जो सेफ स्कोर लगा हमने ज़रूर बता दिया। एक मोटा मोटी आंकड़ा हम गए तो 100 नंबर ये जनरल, और मतलब ये 95 से 100 तक है, बाकी वाली कैटेगरी इससे कम ही रहेंगे। इतने नंबर आप इस पेपर में ले होगे इस बार तो आपका सिलेक्शन है। बाकी देखते हैं ये सभी, ये तो फ्यूचर पे एक प्रेडिक्शन है, भविष्य के गर्भ में किसी को कुछ नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक अनुमान, एक अपनी तैयारी का जो है हम नज़रिया बदल सकते हैं, अपनी तैयारी का एक उस प्रकार की रणनीति बना सकते हैं कि जो है हम फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, मोटिवेट है करती हैं आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।